हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ ना, जो कि आज के टाइम पे देखा जाए तो मेंस वुमेन्स गर्ल्स बॉयज़ सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक हो गया है। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। नहीं समझे हो तो अभी मैं आगे और अच्छा थोड़ा डिटेल में आपको बता देती हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ वैक्सिंग के बारे में। वैक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना, जो कि आज के टाइम पे हर कोई यूज़ करता है कि उन्हें नहीं पसंद होते हैं अनवांटेड हेयर्स, जो कि हमें इरिटेट करते हैं कभी-कभी। वैसे तो वैक्सिंग कराने के लिए आपको पार्लर या सैलून पे ही जाके करवानी चाहिए, बट हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है इतने बिज़ी लाइफ शेड्यूल में कि हम टाइम निकाल के पार्लर या सैलून जा सकें। तो अगर आप पार्लर या सैलून जाके वैक्सिंग कराते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप खुद से घर पर ही वैक्सिंग करते हो तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर हमें सही नॉलेज नहीं होगी और बस हम ऐसे ही वैक्सिंग लेके और करने लग जाएंगे तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी होगी मैं आपको बताती हूँ। आपकी ग्रोथ अच्छे से नहीं निकलती होगी, आपकी वैक्स अच्छे से इवनली अप्लाई नहीं होती होगी, आपको स्ट्रिप्स कैसे यूज़ करनी है आपको ये नहीं पता होता है। आप जब वैक्सिंग करते हो तो आपको स्वेटिंग होने लग जाती है, आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं निकलती है। और वैक्सिंग करने के बाद में बहुत सी बार आपकी स्किन पे इरिटेशन हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, रेड बम्प्स निकल जाते हैं, या फिर खून के जो थक्के जम जाते हैं ना, वैसा कुछ हो जाता है। तो ये सब कुछ क्यों होता है और इन सब से कैसे बचा जाए, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और वीडियो के बिल्कुल एंड में मैं आपको एक प्रो टिप देने वाली हूँ, जिससे कि आपको वैक्सिंग के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे, और अगर हो गए हैं तो वो कैसे ठीक हो सकते हैं वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। इसलिए वीडियो के साथ में एंड तक जुड़े रहना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है वैक्सिंग करने के लिए, हमें हमारी स्किन को अच्छे से क्लीन करना होता है। क्योंकि अगर हमारी स्किन पे कोई भी मॉइस्चराइज़र होगा या फिर कोई भी डर्ट, स्वेटिंग ऐसा कुछ होगा ना, तो हमारे हेयर्स वहाँ से अच्छे से नहीं निकलेंगे, क्योंकि वैक्स इवनली नहीं लग पाएगी, वैक्स वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगी। अगर आप हनी वैक्स, शुगर वैक्स, चॉकलेट वैक्स ऐसी वैक्स यूज़ कर रहे हो ना, तो वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्वेट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी स्किन पे स्वेट होगा, मॉइस्चर होगा, तो वैक्स अच्छे से नहीं हो पाएगी और आपकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं निकलेगी। इसीलिए आपकी जब आप वैक्स करते हो ना, तो आपकी अच्छे से ग्रोथ नहीं निकलती है, इनर ग्रोथ रह जाती है, या फिर छोटे छोटे बाल रह जाते हैं। तो वो इसी वजह से रहते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से पानी से क्लीन करना है, अच्छे से आपको पॉच लेना है। उसके बाद में आपको अच्छे से पाउडर लगाना है। आप यहाँ पे टेल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हो या फिर नॉर्मल पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से आपको इसे लगाना है और उसके बाद में आपको वैक्स यूज़ करनी है। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी नहाने के बाद में वैक्सिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तब क्या होता है ना, हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो इजीली नहीं निकलते हैं। इसलिए नहाने के बाद में कभी भी वैक्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया सबसे पहला स्टेप कि हमें अपनी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देना है। और उसके बाद में अब आती है वैक्स अप्लाई करने की। तो अगर आप हॉट वैक्स यूज़ कर रहे हो, लाइक जैसे चॉकलेट वैक्स हो गया, हनी वैक्स, एलोवेरा वैक्स, आजकल तो बहुत सारी वैक्स आ गई है मार्केट में। तो ऐसी वैक्स यूज़ कर रहे हो तो आपको जो वैक्स हीटर आता है उसमें निकालना है। आपको अच्छे से वैक्स को गर्म करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर के साथ में। और उसके बाद में आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वुडन नाइफ़ यूज़ करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगता है स्किन पे, तो वो सेफ़ रहता है। और अगर आप स्टील का यूज़ कर रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखना कि वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो अब आपको जब वैक्स अच्छे से गर्म हो जाए तो आपको वैक्स को लेना है, और वैक्स इस तरह का होना चाहिए कि उसकी ड्रॉप आपकी स्किन पे ना गिरे। एक्स्ट्रा वैक्स को निकाल के और उसके बाद में आपको वैक्स की इवन लेयर अपने जहाँ पे भी आप वैक्स कर रहे हो वहाँ पे लगानी है। और जो वैक्स की एप्लीकेशन होगी ना, वो आपकी जो ग्रोथ है ना उसकी डायरेक्शन में होगी। ओके, तो इस तरह से आपको वैक्स की एप्लीकेशन करनी है। और अब बारी आती है वैक्स स्ट्रिप को यूज़ करने की, कि हमें स्ट्रिप कैसे यूज़ करनी होती है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वैक्सिंग का। तो यहाँ पे जो स्ट्रिप है ना, आपको वो जो दाने वाली स्ट्रिप्स आती है ना, जिसमें चेक्स बने हुए होते हैं, वैसी वाली स्ट्रिप यूज़ करनी है। एंड उसका जो प्लेन सरफेस होता है ना, वो आपको अपनी स्किन पे लगाना है। अच्छे से उसे लगाना है, अपने हाथों से उसे अच्छे से स्किन पे प्रेस करके चिपका देना है वैक्स के साथ में। और जो डायरेक्शन है ना, जिस डायरेक्शन में आपने वैक्स को लगाया है, उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रिप को लगाना है, अच्छे से टाइट से इसे लगा देना है। और उसके बाद में अपोजिट डायरेक्शन में आपको उसे पुल करना है। और जो खींचने की डायरेक्शन होगी ना, वो आपको 45 डिग्री रखनी है। आपको एकदम ऊपर से भी नहीं, 45 डिग्री का जो एंगल होता है ना, उतने में आपको स्ट्रिप को खींचना है। तो इस तरह से जब आप वैक्स स्ट्रिप को खींचोगे ना, तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे से निकलेगी। और एक बात का आप ध्यान रखो कि जब भी आप जिस भी एरिया पे वैक्सिंग करके स्ट्रिप को खींचते हो ना, तो उसके नीचे से आप स्किन को अच्छे से टाइट करके रखो, ताकि आपकी स्किन ना लूज़ नहीं होती है। ओके, तो इस तरह से हमें वैक्सिंग स्ट्रिप को खींचना होता है। और आपको ना बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे स्ट्रोक्स में स्ट्रिप को नहीं खींचना होता है, आपको एक साथ में स्ट्रिप को खींचना चाहिए, ताकि पेन कम होता है। तो इस प्रोसेस के साथ में आपको वैक्सिंग करनी है। और अब मैं आपको बताती हूँ कुछ प्रो टिप्स, जिससे कि आपको वैक्स की साइड इफ़ेक्ट ना हो।
सबसे पहला टिप मैं आपको बताऊँगी कि वैक्सिंग करने के बाद में आपको अच्छे से अपने जहाँ पे भी जिस भी एरिया में आपने वैक्स करी है उसे क्लीन कर देना है और उसके बाद में आपको वहाँ पे कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाना है। अब आपको रेड बम्प्स निकल जाते हैं या इरिटेशन हो रही है तो आप कोल्ड क्रीम यूज़ कर सकते हो, आप एस्ट्रिंजेंट यूज़ कर सकते हो। इस तरह से तो आप जब एस्ट्रिंजेंट या फिर कोल्ड क्रीम यूज़ करोगे ना तो आपको बहुत ही रिलैक्सिंग फ़ील होगा। आपको स्किन पे इरिटेशन हो रही थी ना, उससे आपको रिलीफ़ मिलेगा। और आफ्टर वैक्सिंग जेल आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, तो इससे जो आपकी स्किन है ना वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप रिका वैक्स करवा सकते हो तो आप रिका वैक्स एक बार यूज़ करके देखना, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छे उसके इफेक्ट होते हैं। वो आपकी सन टैनिंग को बहुत अच्छे से निकाल देती है, आपकी ग्रोथ को बहुत अच्छे से निकाल देती है। तो आप एक बार रिका वैक्स भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो और उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। डेफ़िनेटली आप हैंड वैक्स, लेग वैक्स अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी सेंसिटिव एरियाज़ लाइक फेशियल वैक्स, अंडर आर्म्स, ये घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत करना, कोई एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ नहीं है। ये आप पार्लर या सैलून में जाके अच्छे किसी एक्सपर्ट से ही कराएँ, ताकि आपकी स्किन को डैमेज ना हो। सो या फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से वैक्स करनी चाहिए घर पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो एंड हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और भी इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए।